dear students and all respected parents. I hope you all are very well and enjoying our summer vacation break. May this summer vacation bring you joy, relaxation, and adventure. Students take a well deserved break and recharge for the new academic year. Parents cherish the time spent with your loved ones and make unforgettable memories. May the warmth of summer fill your heart with happiness and your lives with laughter. Holiday homework is compulsory for all students. You have to decorate and do your holiday homework in neat, clean writing and do in a proper way. Again, have a wonderful summer break. Beta, remember some important things that all of you are required to complete the holiday homework compulsory and mark 5 marks are added to the examination. Means आपको holiday homework करना compulsory है and इसके 5 marks आपके examination में add होंगे. Next important instruction that you have to complete your work with neat clean writing and use only the cursive writing. Pencil should be sharp properly. Our first subject is English. There is worksheet first is alphabetical order. आपको इस वर्कशीट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में परफॉर्म करना है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइट द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपको बेटा यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं 7-8 वर्ड्स दे रखे हैं जिसको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में परफॉर्म करना है. जैसे हमारा पहला वर्ड क्या आता है, ए आता है, तो इसमें कोई ए वाला वर्ड दे रखा है नहीं है. सेकंड वर्ड क्या आता है, बी. यहाँ से कोई बी वाला वर्ड है, हाँ, तो बी से बैट है तो बैट लिखना है आपको पहले. तो आपको इस वर्ड को ABCD अल्फाबेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके लगाना है. नेक्स्ट बेटा फिल दिस लिस्ट आइटम दैट यू फाइंड इन योर होम्स. आपको आपके घर में इसमें कुछ लेटर दे रखे हैं, उस लेटर के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट फाइंड करनी है. जैसे आपको आपके घर में ए से क्या मिल सकता है, ए फॉर एप्पल मिल सकता है आपको आपके घर में. बी फॉर क्या मिल सकता है, बॉल मिल सकती है. तो ऐसे आपको इसको परफॉर्म करना है. नाउ वर्कशीट 2 इज फन विद वर्ड्स. आपको वर्ड्स के साथ खेलते हुए इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अनस्क्रैम्बल द वर्ड एंड यूज देम टू मेक द सेंटेंस. यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रॉपरली स्क्रैम्बल नहीं है, सारे वर्ड्स अनस्क्रैम्बल हैं. तो आप इन वर्ड्स को सही करके लिखोगे जिनका प्रॉपर मीनिंग बन सके. सेकंड वर्ड है बेटा क्वेश्चन गैस द वर्ड. पहला है जैसे आई रीड इट, तो मैं रीड करता हूँ. अब मैं रीड करता हूँ तो मैं किसको रीड करूंगा, मैं बुक को रीड करूंगा ना. तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, बुक. सेकंड आई वॉक विद, मैं चलता हूँ, मैं किससे चलता हूँ, फुट, तो ऐसे आप इसको लिखोगे. थर्ड है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल द ब्लैंक्स. आपको करेक्ट वर्ड लिखने हैं इन ब्रैकेट्स में. जैसे द रैबिट इज डैश हॉपिंग. अब रैबिट हॉपिंग कर रहा है. अब रैबिट एक है या बहुत, एक रैबिट है ना. तो जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा एक होता है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, इज. तो द रैबिट इज हॉपिंग. सेकंड यू डैश माई फ्रेंड. आप मेरे फ्रेंड हो तो यू आर माई फ्रेंड, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, आर. तो आपको वर्ब अरेंज करनी है. नाउ वर्कशीट 3 द बेस्ड ऑन सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट डाउन दिस सेंटेंस करेक्टली बाय पुटिंग इन द कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप्स और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. आपको सेंटेंस को प्रॉपर अगेन लिखना है, फुल स्टॉप यूज करना है, क्वेश्चन मार्क यूज करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करना है जहाँ पे यूज हो सकता है. जैसे पहला है वेयर इज योर वाटर बॉटल. आपकी वाटर बॉटल कहाँ है. अब देखो बेटा इसमें पहला जो वर्ड है वेयर, वेयर वाला पहला वर्ड है. ये वर्ड कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में है ना, तो इसको आपको कैसे लिखना है, कैपिटल में. और लास्ट में क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा. तो ऐसे आपको अगेन सेंटेंसेस को पहले पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, उसके बाद फाइंड करना है क्या कोई पहला वर्ड स्मॉल तो नहीं लिखा है, तो उसका आपको कैपिटल करना है. लास्ट में देखना है कि वो आंसर है या क्वेश्चन है. नेक्स्ट है डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आपको सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना है. तो मिस्टर अतुल टीचर्स हिंदी. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में जो पर्सन काम कर रहा है, जो सेंटेंस का करता होता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. अब देखो मिस्टर अतुल टीचर्स हिंदी. अब मिस्टर अतुल क्या है, हमारे सब्जेक्ट. और बाकी टीचर्स हिंदी, टीचर्स हिंदी वो क्या काम कर रहे हैं, उस काम को करना, काम को करना हमारा प्रेडिकेट होता है और जो काम कर रहा है वो पर्सन हमारा सब्जेक्ट होता है. तो आपको मिस्टर अतुल सब्जेक्ट में लिखना है और टीचर्स हिंदी प्रेडिकेट में लिखना है. नेक्स्ट वर्कशीट 4 दैट इज बेस्ड ऑन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. हमारे टोटल कितने वॉवल्स होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट 21. तो टोटल अल्फाबेट कितने हो गए, 26. आपको ऐसे इसको लिखना है जैसे इसमें पहली इमेज बनी है एलिफेंट की. तो अब देखो जो बेटा वर्ड मिसिंग है ना, तो मिसिंग वर्ड को आपको वॉवल्स के थ्रू कंप्लीट करना है. तो इसमें डबल ई आ जाएगा. सेकंड बेटा हैन बना है तो बीच में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा. थर्ड में पेन बना है, पेन में बीच में क्या आएगा, ई आ जाएगा. फोर्थ में शीप बनी है, शीप में बीच में क्या आ जाएगा, डबल ई आ जाएगा. तो ऐसे करके आपको वॉवल्स वाले वर्ड को फिल करना है. नेक्स्ट सर्कल द वॉवल्स इन दीज वर्ड. देखो बेटा हर वर्ड में आपको कोई ना कोई वॉवल्स मिल रहा है, तो उन वॉवल्स वाले वर्ड में सर्कल करना है. जैसे जग दे रखा है, अब जग में आपको क्या वॉवल मिला, यू. बॉक्स में क्या वॉवल है, ओ. डिश में क्या वॉवल है, आई. शॉप में ओ. तो जो वर्ड वॉवल है ओनली आपको उस पर सर्कल करना है. नेक्स्ट 5 वर्कशीट ऑफ नाउन. रीड द नेम इन द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट विद द हेडिंग. अब देखो बेटा इसमें आपको एक बॉक्स में है, इस बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं. अब देखो इसके नीचे आपको एक अलग बॉक्स दे रखा है पिंक कलर में, जिसमें हेडिंग है फर्स्ट पर्सन, सेकंड एनिमल, थर्ड में प्लेस, फोर्थ थिंग.
आप देखो बेटा, इस बॉक्स को आपको फिल करना है ऊपर वाले बॉक्स की हेल्प से। जैसे ऊपर में फर्स्ट में स्कूल दे रखा है, तो बेटा बताओ, स्कूल क्या किसी इंसान का नाम होता है? नहीं होता है। स्कूल क्या किसी एनिमल का नेम होता है? नहीं होता है। स्कूल किसी प्लेस का नेम होता है? नहीं होता है। किसी थिंग का नेम होता है? नहीं होता है। तो स्कूल किसका नेम है? प्लेस का नेम होता है ना, तो स्कूल में आपको प्लेस लिखना है। फ्रेंड, फ्रेंड कैसा है? फ्रेंड किसी एनिमल का नेम नहीं है, फ्रेंड किसी प्लेस का नेम नहीं है, फ्रेंड किसी थिंग का नेम नहीं है। फ्रेंड पर्सन, लेकिन फ्रेंड आपको बताने के बेटा किस टाइप का नेम है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नाउन एंड फिल द ब्लैंक। इसमें आपको बेटा करेक्ट नाउन लिखने हैं। जैसे शीप इज अ डोमेस्टिक, शीप डोमेस्टिक क्या है? एनिमल है ना, तो एनिमल लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट 6, वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। फर्स्ट है पिक आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से आपको बेटा सेंटेंस में से वर्ब को ढूंढना है। वर्ब क्या होता है? क्रिया, जिस जो भी वर्ड हमें ये बताया कि काम हो रहा है। जैसे पहला सेंटेंस है द हंटर शूट द टाइगर, हंटर ने टाइगर को शूट किया, तो इसमें काम क्या हुआ? शूट करना काम हुआ ना, तो आप इसमें शूट वर्ड को अलग से लिख देंगे। नेक्स्ट है द हॉट विंड ब्लो, गर्म हवा चल रही है, तो काम क्या है? इसमें चलना काम है, ब्लोस बहना। नेक्स्ट बेटा आपको मैच करना है नाउन को। रिवर को आप किससे मैच करोगे? फ्लो से। बेल को आप किससे मैच करोगे? रिंग से। तो आप ऐसे कंप्लीट करनी है मैचिंग। नेक्स्ट वर्कशीट 7, जेंडर। अब जेंडर बेटा लिंग होता है जिसमें हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना होता है। तो पुल्लिंग को हम इंग्लिश से बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, और स्त्रीलिंग को बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। तो जो भी वर्ड आपको मैस्कुलिन जेंडर लगे उसके आगे आपको मैस्कुलिन जेंडर लगना है, लिखना है। फर्स्ट है ऑथर, ऑथर क्या है हमारा? मैस्कुलिन जेंडर। ऑथर मतलब क्या होता है? लेखक। सेकंड अंकल, अंकल क्या है हमारे? मैस्कुलिन जेंडर। हैन मतलब मुर्गी, मुर्गी क्या है हमारा? फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट जेंडर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इसको आपको इसके अपोजिट जेंडर्स लिखने हैं। जैसे ब्रदर, ब्रदर का मतलब क्या है? भाई, तो भाई का अपोजिट क्या होता है? बहन, बहन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सिस्टर। सेकंड आंट, आंट मतलब आंटी, आंटी का अपोजिट क्या होगा? अंकल, तो इस यहाँ पे क्या लिखोगे आप? अंकल। थर्ड वाइफ, वाइफ का अपोजिट हस्बैंड। तो अपोजिट वर्ड आपको इसमें फिल करने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है 8, जो कि आपकी एडजेक्टिव बेस्ड है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, वो शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब क्वालिटीज बताते हैं। वो क्वालिटीज अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। जरूरी थोड़ी कि हम किसी की अच्छाई ही बताएं, बुराई भी तो बता सकते हैं। अगर इंसान के अंदर बुराई है तो बुराई भी बताई जाएगी। अब पहला टॉपिक है लक्ष्मीबाई वॉज अ डैश वुमेन। हमने लक्ष्मीबाई पढ़ा है ना बचपन से आपने, तो लक्ष्मीबाई कैसी वुमेन थी? कैसी नारी थी? ब्रेव थी ना, तो आपको इसमें ब्रेव वर्ड लिखना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस। नेक्स्ट बेटा आपको एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग इसकी मैचिंग कंप्लीट करनी है। जैसे ग्रीन, अब आपको यहाँ पे कहीं ग्रीन दिख रहा है? बिल्कुल, ग्रीन क्या है हमारी? लेडी फिंगर, भिंडी हमारी हरी होती है। नेक्स्ट है बिग, सबसे बड़ा आपको इसमें से क्या दिख रहा है? एलिफेंट, तो एलिफेंट को मैच करना है। टॉल क्या है इसमें? कुतुब मीनार सबसे टॉल है, तो ऐसे आपको मैचिंग कंप्लीट करनी है। वर्कशीट 9, यूजेस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? ए एंड द, जो हमारे वॉवल, कॉन्सोनेंट या डेफिनेट सब्जेक्ट से पहले लगते हैं। अब जैसे पहला वर्ड फैन, अब फैन वाला वर्ड किससे स्टार्ट हुआ है? एफ। क्या एफ कोई वॉवल है? नहीं, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाते हैं? ए। सेकंड रैट, रैट मीन्स चूहा। देखो रैट किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से, तो आर से पहले आप क्या लगाओगे? ए या एन? ए यूज होगा। थर्ड है हमारा आइसक्रीम, आइसक्रीम किससे स्टार्ट हो रहा है? आई से। देखो आई हमारा क्या है? वॉवल, वॉवल से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? एन। तो ऐसे आपको ए एन दा तीनों आर्टिकल का प्रॉपर यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन, यूज द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें बेटा कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसमें आपको प्रॉपर आर्टिकल्स यूज करने हैं। जैसे आई हैव एप्पल इन माई स्नैक बॉक्स, मेरे मेरे स्नैक्स बॉक्स में एक एप्पल है। अब देखो एप्पल के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? ए। ए हमारा क्या है? वॉवल, तो वॉवल से पहले हम क्या यूज करेंगे? एन आर्टिकल। ऐसे आपको यूज करना है। नेक्स्ट है बेटा रीड द क्लूज एंड राइट द नाउन्स, यूज ए एन बिफोर द वर्ड। आपको ऐसे वर्ड यूज देखने हैं जिसके आगे कोई भी आर्टिकल लगा हो, ऐसे नॉन वाले वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे यूज्ड टू हिट अ बॉल, तो इसमें कहाँ आपका कोई आर्टिकल यूज हुआ है? तो बॉल के आगे यूज हुआ है ना, तो आप बॉल लिखना है। ऐसे आपको सारे यूज करने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 10, दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। फर्स्ट है कलर द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ टेबल दे रखी है, इस टेबल में आपको जो भी प्रॉपर नाउन है उसको आपको प्रॉपरली कलर करना है, ठीक है। जैसे पार्क, क्या किसी भी चीज का नाम पार्क होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जिस भी ऑब्जेक्ट के नेम को आपको पढ़कर लगे कि हाँ ये नेम किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। लेकिन किसी भी चीज का नाम पार्क तो हो ही नहीं सकता। क्या किसी भी पार्क का नाम पार्क होता है? नहीं होता। सेकंड स्पैरो, क्या किसी भी बर्ड का नाम स्पैरो होता है? बिल्कुल। पक्षी का नाम गौरैया हो सकता है ना, तो ये ठीक है। इस पे आपको सर्कल करना है, सर्कल नहीं करना है बेटा, कलर करना है। बेंगलुरु, क्या किसी भी लोकेशन का नाम या किसी भी एरिया का नाम बेंगलुरु हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सिटी का नाम भी बेंगलुरु हो सकता है। तो ऐसे वर्ड पे आपको कलर करना है।
नेक्स्ट सर्कल द प्रॉपर नाउन इन दीज सेंटेंसेस। इसमें जितने भी प्रॉपर नाउन हैं, जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, उसको आपको प्रॉपरली सर्कल करना है। फर्स्ट, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक एंड जिल नाम के दो पर्सन हैं जो कि हिल पहाड़ी पर गए। तो यहाँ पे बताओ बेटा, जैक एंड जिल दो नाम आ रहे हैं ना, तो उन दोनों नाम पे आपको सर्कल करना है, प्रॉपर नाउन ढूंढना है आपको इसमें। सेकेंड, ओल्ड मैकडोनाल्ड हैड अ फार्म। बूढ़े मैकडोनाल्ड के पास एक फार्म है। तो यहाँ पे देखो मैकडोनाल्ड, यहाँ पे मैकडोनाल्ड कोई पिज्जा बर्गर की बात नहीं हो रही, एक पर्सन का नाम है मैकडोनाल्ड, तो उस पर आपको सर्कल करना है। प्रॉपर नाउन आपको फाइंड करके सर्कल करना है। थर्ड है बेटा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नेम्स आपको लिखने, जैसे योर फादर नेम, योर स्कूल नेम, योर सिटी नेम, योर स्ट्रीट नेम, योर मदर नेम एंड योर बेस्ट फ्रेंड नेम। प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखेंगे आप इसको। नेक्स्ट वर्कशीट 11, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन सर्वनाम। फर्स्ट है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल प्रोनाउन वेयर एवर नेसेसरी। आपको इस सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है, लेकिन जब आप सेंटेंसेस को लिखेंगे तो आपको सेम नहीं लिखना है। आपको देखो, जहाँ जहाँ जो वर्ड आपका रिपीट हो रहा है उस वर्ड को आपको दोबारा लिखना है। जैसे सोहन इज अ गुड बॉय, एवरीवन लाइक सोहन। अब यहाँ पे देखो, सोहन सोहन नाम से दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में एक जैसे वर्ड बार बार रिपीट होते हैं ना, वो सेंटेंस सही नहीं होता है। किसी भी चीज को बार बार अगर हम रिपीट करते रहते हैं ना, तो वो चीजें सही नहीं होती हैं। तो सेम यहीं पे बेटा हो रहा है एग्जाम्पल, आप देखो सोहन और यहाँ पे भी सोहन, दो दो सोहन हो गए, तो एक सोहन तो हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो बात ठीक है। तो फर्स्ट तो ठीक है, बट एवरीवन लाइक्स वन नहीं, यहाँ पे गलत है। अगर नाम का रिपीटिशन होता तो हम हटा देते हैं उसको, उस चीज को हमें रखना नहीं। अगर रिपीट हो रहा है उस चीज को आप हटा दो, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एवरीवन लाइक्स हिम, एवरीवन लाइक ही, ऐसे वर्ड यूज करोगे। सीमा एंड नेहा आर फ्रेंड, सीमा एंड नेहा प्ले टुगेदर। देखो बेटा, यहाँ पे दो बार फिर नेम रिपीट हो गए, तो जहाँ पे नेम रिपीट हो रहा है उन वर्ड्स को आपको हटा देना है, प्रोनाउन वाले वर्ड से। नेक्स्ट है आपको बेटा सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन फाइंड करना है। फर्स्ट में हम क्या होते हैं, जैसे जब हम आप प्रोनाउन पढ़ोगे तो प्रोनाउन में आप पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आता है, आई वी यू। सेकंड पर्सन के अंदर ही शी इट, और थर्ड पर्सन के अंदर यू और दे। ठीक है। अब देखो, आई लव रनिंग, मुझे दौड़ना पसंद है। तो आई मतलब मैं किस में आऊंगी, फर्स्ट पर्सन के अंदर। सेकंड, यू आर अ रिच वुमेन, आप एक अमीर महिला हैं। यू किस पर्सन के अंदर आएगा, सेकंड पर्सन में। तो आपको ऐसे पहले प्रोनाउन के वर्ड फाइंड करने एंड देन उसके पर्सन के नेम लिखने। नेक्स्ट है वर्कशीट 12, दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया और विशेषण की विशेषता बताते हैं। अब आप देखो, किसी भी वर्ड के आगे, अगर किसी भी एडजेक्टिव के आगे आप एल वाई लगा देते हैं, तो वो वर्ड एडजेक्टिव, वो वर्ड एडवर्ब बन जाता है। जैसे फर्स्ट आपका स्वीट, स्वीट के आगे अगर आप एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो स्वीटली बन जाएगा। जैसे फर्स्ट वर्ड दे रखा है रूड, रूड का मतलब क्या होता है, निष्ठुर। अब निष्ठुर के अगर आप एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, निष्ठुरता, तो रूडली बन जाएगा, तो वो वर्ड गलत है। नेक्स्ट है वॉर्म, वॉर्म का मतलब क्या है, गर्म। अब गर्म के आगे आप क्या लगा दोगे, एल वाई, तो वार्मली, वार्मली मीन्स, वार्मली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब बन गया ना, तो आपको वर्ड को चेंज करके एडवर्ब में कन्वर्ट करना, तो एल वाई आपको लास्ट में अटैच करना है। क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब फॉर्मिंग द एडजेक्टिव गिवन ब्रैकेट्स। कुछ बेटा वर्ड दे रखे हैं आपके ब्रैकेट्स में, उसमें आपको एडजेक्टिव बनाना है। जैसे सी स्पोक, वो बोलती है, वो बोलती है, बट कैसा बोलती है, सॉफ्टली, मधुरता से बोलती है, आराम से बोलती है, तो आप सॉफ्ट में क्या ऐड करेंगे, एल वाई। सेकेंड है द मैन शाउटेड, इंसान चिल्ला रहा है, आदमी चिल्लाता है। अब आदमी चिल्ला रहा है तो लाउड में क्या ऐड करोगे आप, एल वाई, तो लाउड से क्या बन जाएगा, वो लाउडली। थर्ड है आपका चूज सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम दी बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे फर्स्ट है द ओल्ड मैन वॉक, बूढ़ा व्यक्ति चलता है। बूढ़ा व्यक्ति कैसे चलेगा बेटा, दौड़ के तो चलेगा नहीं, कैसे चलेगा, स्लोली चलेगा ना, तो वैसे आपको लिखना है। वर्कशीट 13 है बेटा, आपको पजल सॉल्व करनी है। आपको देखो, इसमें पूरा पजल बना रखा है, ग्रिड बना रखा है, इस पजल को आपको सॉल्व करना है। मतलब आपको इसमें से एडवर्ब को फाइंड करना है, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में कोई एल वाई वाला वर्ड आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, लास्ट वाला वर्ड लिखा है वार्मली, ये पूरा वर्ड बन गया ना एक वार्मली। अच्छे से देखो, यहाँ लिखा है ना बेटा पूरा वार्मली, इस वर्ड को आप पूरा ऐसे अंडरलाइन कर देना, तो ये वार्मली बन जाएगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, द टू एडवर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर अपोजिट इन मीनिंग, फिल द लेटर विद द हेल्प ऑफ क्लू। आपको वर्ड लिखना है जिसके अपोजिट मीनिंग है। जैसे फर्स्ट वाले वर्ड आपको लिखना है, इसका अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा। जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है बेटा, द यंग मैन वॉक, बूढ़ा आदमी चलता है। तो जब बूढ़ा आदमी चल रहा है, तो बूढ़ा आदमी दो तरीके से चल सकता है, या तो वो बूढ़ा आदमी स्लोली चलेगा, या बूढ़ा आदमी क्विकली चलेगा। तो ऊपर वाले में आपको स्लोली फिल कर सकते हो, नीचे आप क्विकली फिल कर सकते हो। सेकंड है द गर्ल स्पोक, लड़की बोल रही है, तो लड़की बेटा सॉफ्टली भी बोल सकती है और लड़की हैप्पीली भी बोल सकती है। थर्ड है शी ऑलवेज स्पीक, वो हमेशा बात करती है, किस तरीके से बात करती है वो या तो रूडली बात करेगी या फिर पोलाइटली बात करेगी, तो वर्ड को आपको फिल करना है। फिर नेक्स्ट बेटा, द किंग रूल, राजा शासन करता है। राजा कैसे शासन करेगा, या तो राजा बुद्धिमानी के साथ शासन करेगा, या राजा अपनी फुलिशनेस के साथ शासन करेगा, मूर्खता के साथ। ऐसे वर्ड आपको इसमें लिखने हैं।
नेक्स्ट है आपका वर्कशीट 14, दैट इज यूज ऑफ हैज एंड हैव। हैज का यूज हम कब करते हैं? जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा सिंगल होता है, और हैव का यूज जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, दिस ट्री डैश येलो फ्लावर, इस पेड़ के पास येलो फ्लावर है। अच्छा बताओ, इस पेड़ की बात कर रही हूँ तो मैं एक पेड़ की बात कर रही हूँ या बहुत सारे पेड़? इस पेड़ के पास फ्लावर है, वो भी येलो कलर के, तो इस पेड़ का मतलब क्या है? एक फ्लावर की, एक पेड़ की बात हो रही है ना। तो एक चीज जो भी, अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास एक है, तो हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हैज यूज करना है। सेकंड इज दे डैश मैनी फ्रेंड, दे हैव मैनी फ्रेंड। क्वेश्चन 2 है बेटा, लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन होल्डिंग डिफरेंट थिंग्स। देखो बेटा, बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चों ने काफी सारे ऑब्जेक्ट को अपने हाथों में होल्ड कर रखा है। तो आपको सेंटेंस को अगेन लिखना है, पहले आप उसकी पिक्चर्स को अच्छे से प्रॉपर उसको अपने माइंड में कैप्चर कीजिए, देन सेंटेंस मेकिंग कीजिए। जैसे सेकंड पिक्चर में एक बच्चा बैठा है, जिसने क्या कर रखा है? अपने हाथ में बुक को होल्ड कर रखा है। तो सेंटेंस आप क्या बना सकते हो? सागर, या फिर कोई भी अदर नेम लिख सकते हो अपना बेटा, होल्डिंग द बुक। नेक्स्ट आप कोई भी पर्सन का नेम दे सकते हो, अपना ही नेम देके, बीटिंग द ड्रम, इसमें लिख सकते हैं राज इज ड्राइविंग द कार, या राज इज ड्राइविंग द, या राइडिंग द साइकिल। नेक्स्ट हमारी वर्कशीट 15, जिसमें आपको आंसर यस और नो में देने हैं ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन, वाज द थीफ कॉच, क्या चोर पकड़ा गया? तो आपको आंसर लिखना है यस या नो। सेकंड है, वर दे इनोसेंट, क्या वो लोग मासूम है? आंसर यस या नो। थर्ड, कैन यू रीड उर्दू, क्या आप उर्दू पढ़ सकते हो? आंसर यस या नो। फोर्थ है, इज ही कमिंग टुडे, क्या वो आज आ रहा है? आंसर आपको ओनली यस या नो में देने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 16, राइटिंग प्रैक्टिस। आपको सेंटेंस को राइट लिखना है, मतलब राइटिंग करके अगेन लिखना है। जैसे फर्स्ट है आपका, डू यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, क्या आप अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं? वो सेंटेंस को आपको लिखना है। तो नॉर्मली आप लिख सकते हैं यस, वी आर रेस्पेक्ट अवर टीचर। सेकंड, डू यू ऑबे योर टीचर, क्या आप अपने टीचर की आज्ञा का पालन करते हैं? थर्ड, डू यू गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या आप विद्यालय रोज जाते हैं? इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट बेटा, अपोजिट वर्ड लिखना है। अपोजिट मतलब है विलोम शब्द। पहला है ओबे। ओबे का मतलब क्या होता है? किसी की भी आज्ञा मानना। तो ओबे का अपोजिट आपको लिखना क्या होगा? सेकंड है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आदर देना। तो आदर का अपोजिट क्या होगा? अनादर, डिसरेस्पेक्ट। तो ऐसे वर्ड लिखने। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड मैथमेटिक्स। फर्स्ट वर्कशीट 1, नंबर। बेटा फर्स्ट है आपका नंबर, इसको आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। जैसे बेटा 60, 60 को आपको लिखना है। तो 60 को 60 में भी देखो बेटा, जीरो कौन सी पोजीशन पे? वंस पोजीशन पे। और 6 कौन सी पोजीशन पे? 60 पोजीशन पे। तो आपको ऐसे करके इसको डिवाइड करना है। आगे बेटा, राइट द नंबर नेम। नंबर नेम लिखने हैं आपको। जैसे सबसे पहले 120 का नंबर नेम क्या होगा? 138 को अच्छे से प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखना है। थर्ड है कंप्लीट द ग्रिड। ग्रिड मतलब इस बॉक्स को कंप्लीट करना है। जैसे 102, 101, 102, 103, 14, 105, ऐसे करके पूरा बॉक्स बना, तो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 111, 112, 113, 114, 15, 16, ऐसे करके पूरा बॉक्स कंप्लीट कर सकते हैं। वर्कशीट सेकंड है नंबर सिस्टम पे। तो जैसे 100 प्लस 20 प्लस 90, तो कितना आंसर आएगा आपका? 129। नेक्स्ट बेटा 130 प्लस 130 प्लस 30 प्लस 5, आंसर कितना आएगा? 135। ऐसे आपको सारी वर्कशीट सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पिक आउट द इवन नंबर एंड राइट देम ऑन द लाइन। यहाँ पे बेटा आपकी लाइन ड्रॉ है। इन लाइन से आपको एक एक लाइन के नंबर नेम लिखने हैं, वो भी कौन सी? ओनली इवन नंबर लिखना है। इवन नंबर वो नंबर जो अपने टेबल में आते हैं, यानी जो ओनली 2 के टेबल में आते हैं, सबके टेबल में नहीं आएंगे, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे 16 2 से कर सकते हैं, 7 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 2 से 8 तो कट जाएगा। तो फिर 16 और 8 किस में आ जाएंगे आपके बेटा? इवन नंबर में। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 16 और 8, ऐसे आपको सारे टेबल फिल करना है। थर्ड है बेटा, पिक आउट द ऑड नंबर। अब आपको इसमें ऑड नंबर फाइंड करने हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो ओनली अपने टेबल में आते हैं। जैसे अब इसमें 6, 6 तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 6 तो ये तो नहीं है। 18, 18 भी नहीं है, 13 है, तो 13 यहाँ पे लिख सकते हो आप। 17 भी लिख सकते हो। तो ऐसे करके आपको वर्ड फाइंड करने हैं। थर्ड है बेटा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, उस पर सर्कल लगा रखा है, तो जो नंबर पे सर्कल है बेटा, उसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले आता है 7, इसमें दे रखा है 8। 8 कितने नंबर पे है? वंस। नेक्स्ट है बेटा 3, 3 कितने नंबर पे? टेंस। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? टेंस। जैसे आपको लिखना है 3 टेंस। थर्ड है बेटा एब्सकस, इसको आपको फिल करना है। एब्सकस को जब आप फिल करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है? जितने भी इसमें आपको वो दे रखे हैं सर्कल ऑब्जेक्ट, उसको आपको गिन के लिखना है। जैसे फर्स्ट में आपको 6 सर्कल दे रखे हैं, तो आपने 6 लिख दिया। थर्ड में आपको 10 सर्कल दे रखे हैं, तो आपने 10 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखे हैं 6 सर्कल, तो आपने 6 लिख दिया। तो वैसे आपको यहाँ पे गिना है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दो। फिर यहाँ कितने काउंट करके लिख दो, ये 2 है तो 2 लिख दो, काउंट करके आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं। थर्ड है, तो यहाँ पे आपको 3 सर्कल ऐसे ऐसे ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे आपको 1 ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको 5 ड्रॉ करने हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अभी कुछ नंबर दे रखे हैं, इनकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, इनको आपको खोल के देखना है। 136 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 149 की क्या होगी? 174, इसको आपको लिखना है।
नेक्स्ट है वर्कशीट 4, प्लेस एंड फेस वैल्यू। तो आपको प्लेस वैल्यू बतानी है और इसकी फेस वैल्यू बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा प्लेस वैल्यू। 7 किस प्लेस पे, 1 पे, 4 किस प्लेस पे बेटा, 10 पे, 6 किस पे बेटा, 100 पे, 2 किस पे, 10 पे। तो ऐसे आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। सेकंड बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था, वैल्यू ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 854 इज। अब देखो ये आपको एक वैल्यू दे रखा है, इसमें आपकी 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 5 किस पे, 1 पे, 10 पे, 100 पे। तो 5 हमारे 10 पे, तो आपको लिखना है 5 10। सेकंड है राइट द नंबर आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट, what is the difference between the place value of 7 as in 877? यहाँ पे देखो 877 डिजिट है। अब इसमें आपको बताना है 7 की प्लेस वैल्यू, लेकिन डिफरेंस बतानी है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तब आप इसमें 7 की प्लेस वैल्यू, डिफरेंस का मतलब होता है दोनों को सब्सट्रैक्ट करके इनकी वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट बेटा वर्कशीट 5, कंपैरिजन ऑफ नंबर। नंबर का कंपैरिजन करना है, नंबर की तुलना करनी है। ठीक है। टिक द लार्जेस्ट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर। जो नंबर बड़ा है उसके आगे टिक लगाना, जो छोटा उसके आगे आपको स्मॉल क्रॉस लगाना है। तो देखो फर्स्ट स्टेज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 900 सबसे बड़ा है ना, उसके आगे टिक लगा दो, बाकी सब में क्रॉस कर दो। नेक्स्ट है पुट ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू का सिंबल आपको इसमें यूज करना है। जैसे आपके पास एक वैल्यू 322 और सेकंड है 344, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो 344 बड़ी है। तो जो वैल्यू बड़ी है बेटा उसके आगे आपको ऐसे एरो लगा देना है। ठीक है। सेकंड है जैसे 912 और 912 दोनों बराबर है ना, दोनों में से कोई बड़ी तो नहीं है, तो जो चीज़ इक्वल होता है उसके आगे हमें इक्वल टू का सिंबल लगाना होता है ऐसे। नेक्स्ट बेटा वर्कशीट हमारी 6, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट में बेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लगाना है। असेंडिंग मतलब सबसे पहले आपको सबसे छोटा लिखना है, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इनमें से सबसे छोटा क्या है हमारा, 82 सबसे छोटा है, सबसे पहले 82 लिख दो। फिर कौन सा छोटा है, 86। फिर बड़ा कौन सा है, 100, और सबसे बड़ा कौन सा है, 175। तो पहले छोटा लिखना और लास्ट में सबसे बड़ा। फिर नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो भी सबसे बड़ा है। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, 104 बड़ा है, तो उसको यहाँ आगे लिख दो। उसके बाद क्या बड़ा है आपका, नहीं सबसे बड़ा क्या है इसमें, 184। फिर उससे उसके बाद क्या बड़ा है, अच्छे से देखो, 104। फिर क्या बड़ा है, 99। फिर क्या बड़ा है, 36। ऐसा आपको लिखना है। नेक्स्ट बेटा अरेंज द फॉलोइंग नंबर असेंडिंग ऑर्डर। इसको भी आपको अगेन अरेंज करना है सेम असेंडिंग ऑर्डर में, और लास्ट वाले को डिसेंडिंग ऑर्डर में। वर्कशीट 7, इवन एंड ऑड नंबर। इसमें आपको इवन एंड ऑड नंबर लिखने हैं। इन सर्कल द ऑड नंबर इन द ईच ग्रुप। अब देखो इसमें से जितने भी ऑड नंबर है, मतलब वो नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ऐसे नंबर को आपको सर्कल करना है। तो 56 आता है 2 के टेबल में, अगर आता है तो सर्कल करना, नहीं आता तो नहीं करना। तो आपको वर्ड को जो भी वैल्यूज दे रखे हैं इनको अच्छे से देखना है, और 2 से डिवाइड करके देखना है कि 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं। तो मतलब ये कौन से नंबर है, इवन नंबर है। अगर नहीं हो रही मतलब रिमाइंडर बच रहा है तो ऑड नंबर है। अगर रिमाइंडर बच रहा है बेटा तो आपको सर्कल करना है, नहीं बच रहा है तो नहीं करना है। जैसे 45 तो कटेगा ही नहीं बिल्कुल, तो 45 क्या है हमारे, ऑड नंबर है। नेक्स्ट बेटा इसमें इवन नंबर फाइंड करना है, मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं। जैसे 31 भी नहीं आता, 27 भी नहीं आता, 49 भी नहीं आता, 1 भी नहीं आता है, 28 तो आता है, तो 28 पे सर्कल कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा कलर द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ इवन नंबर ब्लू एंड ऑड नंबर रेड। आपको सर्कल बेटा बॉक्स दे रखे हैं, आपको कलर करना है, सर्कल करना है। कौन से कलर से, ब्लू और रेड से। अगर इवन नंबर मिलेंगे तो ब्लू कलर से, अगर ऑड नंबर मिलेंगे तो रेड कलर से। तो 0 1 तो इवन नंबर नहीं है, 2 इवन नंबर है, तो इसको आपको किससे करना है, ब्लू से। 3 को किससे करोगे सर्कल, रेड से। 4 को ब्लू से, 5 को रेड से, 6 को ब्लू से, 7 को रेड से, 8 को ब्लू से, 9 को रेड से। नेक्स्ट बेटा राइट ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 11 टू 30। 11 से लेकर 30 के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं उसको आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द ऑड नंबर फ्रॉम 15 टू 25। 15 से लेकर 25 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उसको लिखना है। नेक्स्ट है वर्कशीट 8, फन विद नंबर। आपको नंबर के साथ खेलना है। जैसे फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बेटा ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं। इंडिपेंडेंस डे फॉलो ऑन, स्वतंत्रता दिवस कब आता है, 15th। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट में 15th। सेकंड गांधी जयंती कब आती है, 2 अक्टूबर, तो यहाँ पे सेकंड लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा लुक एट द बाउल विद डिजिट एंड आंसर द फॉलोइंग। बेटा आपको बाउल दे रखा है, इन बाउल में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फर्स्ट है बेटा विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक। अब आप बेटा सबसे बड़ी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर आप क्या बना सकते हो, किसी भी वैल्यू को आप लेकर, दो वैल्यू को ले लो और उन दो वैल्यू को ऐड करने से कोई भी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बन जाना चाहिए। मतलब किसी भी दो वैल्यू को ऐड करो और उनको ऐड करने के बाद उस डिजिट सबसे बड़ी बननी चाहिए, ऐसे आपको लिखना है। वर्कशीट 9, बिफोर आफ्टर बिटवीन नंबर। सबसे पहले आफ्टर नंबर, 268 के बाद क्या आता है, 269। 301 के बाद क्या आता है, 302। ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर, पहले क्या आता है, 300 से पहले क्या आता है, 832 से पहले क्या आता है, 186 से पहले क्या आता है, पहले वाले नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट कम्स इन बिटवीन, इन दोनों के बीच क्या आता है, 831 और 833 के बीच में क्या आता है।
नेक्स्ट बेटा, नाउ आंसर द फॉलोइंग, आपको आंसर लिखने हैं। फर्स्ट विच नंबर कम्स आफ्टर 281? 281 के बाद कौन सा नंबर आता है? विच नंबर कम आफ्टर 349? 349 के बाद कौन सा नंबर आता है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है वर्कशीट 10, एडिशन, 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट है बेटा विदाउट कैरिंग, आपको ये डिजिट ऐड करनी है, अच्छे से ऐड कर लोगे बेटा। 7 + 8 1 कितना होता है 8, 3 to 5 3 + 2 कितना होता है 5। इसमें आपको कोई भी कैरी का यूज नहीं करना है, ठीक है, सिंपल आपको ऐड करना है। थर्ड है बेटा ऐड करना है बट आपको कैरी लेना है, ठीक है। जैसे 5 और 7 और 5 कितने होते हैं, अच्छे से ऐड कर सकते हो, 7 और 5 12 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखना है और 1 आपको यहाँ पे कैरी लगाना है। नेक्स्ट है बेटा 8 and 2, 8 and 2 को आप जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अच्छे से आप इसको ऐड करना। 8 and 2 हमारा होगा 10, लेकिन हमने ऊपर 1 कैरी भी लगाया तो उसको ऐड करके कितना आंसर आएगा, तो आपको प्रॉपर्ली आंसर लिखना है। नेक्स्ट 11th वर्कशीट, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन, ठीक है। इसमें बेटा 8 + 1, लेकिन आपको इसको विदाउट कैरी, आपको इसमें कैरी नहीं लेना है, सिंपल आपको ऐड करना है। 8 + 1 9, 5 और 2 7, ठीक है, और 5 और 2 इसमें भी 7, तो आपको कोई भी कैरी वाले चीज़ की नीड नहीं है। नेक्स्ट है ऐड करना है आपको विद कैरी। सेकंड क्वेश्चन में आपको बेटा कैरी के साथ ऐड करना है, याद रखना, ठीक है। 8 + 4 कितना होता है, अच्छे से ऐड करना, 8 + 4 अच्छे से ऐड करो। 8 और 2 10, तो 2 कितना 4 12, तो 8 और 4 12, 2 आ गया नीचे 1 ऊपर कैरी, तो ऐसा आप कैरी लेके कर सकते हैं। वर्कशीट 12 है बेटा जो कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम पे है। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसको रेट करके तब आपको सॉल्व करना है। जैसे हीना बोथ अ बुके ऑफ फ्लावर ऑफ ₹150 एंड बास्केट ऑफ एप्पल इज ₹208, फाइंड द टोटल मनी सी स्पेंड। एक लड़की, इसका नाम हिना है। अब हिना ने ₹150 की बेटा एक फूलों का गुलदस्ता लिया है और ₹208 का उसने एक सेब की टोकरी ली है। तो आप बताओ बेटा उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए, तो आपको क्या करना है, 208 में 150 को ऐड करना, तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। नेक्स्ट है वर्कशीट 13, सब्सट्रैक्शन। क्या अब आपको उसमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है। पहला बेटा विदाउट कैरी, कोई भी कैरी नहीं लेना इसमें। 7 से 2 माइनस करोगे तो आराम से माइनस हो जाएगा, 7 से 2 5 बचेगा, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा, तो विदाउट कैरी करना है बेटा। बट सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको कैरी के साथ करना है। अब जैसे यहाँ पे 7 में से 8, 7 में से 8 तो जा नहीं सकते, तो आप यहाँ से 4 से 1 कैरी ले लोगे 7 में, तो कितना हो जाएगा 17। अब 17 में से 8 गए तो कितना बचा, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट 14, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ सबसेक्शन, ये भी सबसेक्शन की वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे फर्स्ट है देयर आर 19 पीपल्स इन ब्लॉक ए एंड 59 इन ब्लॉक बी। दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ए और एक ब्लॉक बी। ब्लॉक ए में टोटल 96 पीपल हैं और ब्लॉक बी में 59 पीपल हैं। तो विच ब्लॉक हैज़ लेस पीपल एंड हाउ मैनी लेस। तो आप बता सकते हो बेटा सबसे कम पीपल किस ब्लॉक में है, बी ब्लॉक में है ना 59, और बी ब्लॉक में कितने कम पीपल हैं वो भी आपको बताना है। तो 96 में से आप 59 को माइनस करना, तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी उतने पीपल कम है। नेक्स्ट वर्कशीट 15, जो कि मल्टीप्लाई करना है बेटा। मल्टीप्लाई करोगे 29 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 6 9 कितना होता है, टेबल आती है ना बेटा, अच्छे से आपको 2 से लेकर 20 तक टेबल प्रॉपर लर्न करनी है और कैरी के यूज से लिखना है। नेक्स्ट फिल इन द डिजिट्स, बेटे आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है जिसके आपको डिजिट फिल करनी है। जैसे 5 2 जा 10, 8 8 जा 64, 10 10 जा 100, 9 4 जा, पूरा प्रॉपर फिल करना है। नेक्स्ट वर्कशीट 16, जो कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम पे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई की वर्ड प्रॉब्लम है बेटा। पिंकी हैज 3 बास्केट ईच कंटेनिंग 25 एप्पल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल। देखो पिंकी के पास 3 टोकरियां हैं, अब 3 टोकरियों में 25 एप्पल है, हर एक टोकरी में ना 25 एप्पल है, टोटल 3 टोकरियां हैं, 3 टोकरियों में 25 एप्पल नहीं है, एक टोकरी में 25 एप्पल है। तो आप बताओ बेटा टोटल उसके पास कितने एप्पल है, तो आपको 25 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, तो 5 नीचे लिखना है 1 ऊपर, 3 2 जा 6 और 1 7, तो टोटल उसके पास कितने एप्पल मिले 75, ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 17, आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई टू इक्वल ग्रुप्स। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे कितने डॉट्स दे रखे हैं 5 डॉट्स, तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। यहाँ पे कितने डॉट दे रखे हैं 5, यहाँ पे आपको 5, तो जब हम 5 की डिवाइड 5 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। आगे देखो बेटा 3 इक्वल ग्रुप्स, आपको 3 इक्वल ग्रुप्स इसको डिवाइड करना है। फिर ये 4 इक्वल ग्रुप्स में आपको डिवाइड करना है, इसको 5 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना, तो आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट आपको इसको डिवाइड करना है, 3 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। 4 को जब आप 16 से डिवाइड करो तो 4 के टेबल 16 क्या पता है, टेबल पढ़ो और डिवाइड करो। नेक्स्ट बेटा वर्कशीट 18, फ्रैक्शन। इसमें हमें क्या करना है, फ्रैक्शन सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट है बेटा 1/2, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन में कितनी लाइन है 1 2 3, टोटल 3 लाइन है, और कितने में कलर है 1 लाइन में कलर है तो 1/3। थर्ड में बेटा टोटल कितने कॉलम है 4 कॉलम, और कितने में कलर है 1 में, तो 1/4, ऐसे आपको लिखना है।
नेक्स्ट बेटा वर्कशीट 19, मेजरमेंट आपको नापना है। टेक द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। आपको कुछ मेजरिंग वैल्यूज दे रखी, मेजरिंग डिजिट दे रखी हैं वैल्यूज, उसका आपको अच्छे से बताना है कि आप इससे आगे कौन सी यूनिट में मेजर करेंगे। जैसे आपको अगर मार्केट गए, आपको साड़ी लेनी है, तो आप साड़ी क्या बोलोगे अंकल से, शॉपकीपर से आप क्या बोलोगे कि आप मुझे 1 सेंटीमीटर साड़ी दे दीजिए या 1 किलोमीटर साड़ी दे दीजिए। साड़ी को हम सेंटीमीटर में या किलोमीटर में नहीं मेजर करते, किसमें करते हैं, मीटर में। ठीक है। फिर आगे लेंथ ऑफ अ डोर, अगर हमें किसी भी घर के गेट को मेजर करना है तो आप उसको किससे मेजर करोगे। नेक्स्ट बेटा सॉल्व करना है आपको, इनको ऐड करना है। अगर हम 46 मीटर में 21 मीटर को ऐड करते तो आंसर क्या आएगा आपका। नेक्स्ट है वर्कशीट 20, मेजरमेंट ऑफ वेट। अगर हमें किसी भी चीज का वेट मेजर करना है तो आपको बताना है, राइट डाउन वेदर यू वुड वेट दिस ऑब्जेक्ट इन ग्राम और किलोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर वेट, हैवी और लाइट। अच्छा, अब आप बताना है कि किसका वेट हैवी होगा, किसका लाइट होगा। फर्स्ट जैसे टूथपेस्ट, ये हैवी होता है, टूथपेस्ट लाइट ही होता है, उठा सकते हो ना इजिली। नेक्स्ट बेटा अ सैक ऑफ राइस, एक चावल की आप बोरी लेके आते हो तो चावल की बोरी आप उठा लोगे इजिली कहाँ से, नहीं ना। तो ये चीज़ हैवी, जो चीज़ हैवी होगी उसके आगे आपको हैवी लिखना है, जो चीज़ लाइट उसके आगे लाइट लिखना है। नेक्स्ट बेटा अगेन इसको ऐड करना है। जब आप 65 किलोग्राम में 28 किलोग्राम ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, ऐड कर सकते हैं। तो 5 प्लस 8 को ऐड कर देना, तो जो कैरी होगा उसको कैरी को ऊपर ले लेना। 6 और 2 को ऐड कर देना, 7 हो जाएगा, ऊपर का 1 8 कैरी हो जाएगा, तो आपको आंसर निकालना है अपने आप। नेक्स्ट वी आर मूविंग नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज साइंस। फर्स्ट वर्कशीट मी एंड माई फैमिली, आपको अपनी फैमिली और अपने बारे में इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट अबाउट मी, माई नेम इज़, आपका नाम क्या है। सेकंड माई फादर नेम इज़, मेरे फादर का नाम क्या है। थर्ड माई मदर नेम इज़, मेरी मदर का नाम क्या है। आई रीड इन क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, पूरा अपने बारे में लिखना है बेटा, और आपको यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट करनी है अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली एंड रिलेशन। फर्स्ट है माई फादर, फादर इज माई पेरेंटियल ग्रैंडफादर। ठीक है। माई, देखो माई फादर इज माई पेरेंटियल ग्रैंडफादर, आपके जो पापा हैं उनके पापा आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे ना, पेरेंटियल ग्रैंडफादर, ऐसे आपको बताना है। सेकंड माय फादर्स मदर, आपके जो पापा हैं उनकी जो मम्मी है, मतलब पापा की मम्मी आपकी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंटियल ग्रैंड मदर, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है वर्कशीट अवर बॉडी। इसमें बेटा एमसीक्यू आपको फिल करना है। फर्स्ट अवर बॉडी इज अ वंडरफुल, हमारी बॉडी वंडरफुल क्या है, टॉय है हमारी बॉडी, नहीं बुक भी नहीं है, मशीन है ना, बहुत अच्छी मशीन की तरह वर्क करती है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनल ऑर्गन, कौन सा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अंदर नहीं है, मतलब जिसको आप छू सकते हो। क्या नोज को आप छू सकते हो, हाँ मैं तो छू सकती हूँ बेटा। ब्रेन, ब्रेन को नहीं छू सकते हम। लंग्स को छू सकते हो आप, नहीं। हु कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के ऑल ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है, हार्ट, लंग या ब्रेन, वो आपको बताना है। एमसीक्यू बेटा, टिक द करेक्ट, इसमें आपको लगाना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट द डस्ट पंप ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड कौन पंप करता है, वो लिखोगे। सेकंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, हमारी बॉडी किससे बनी है, वो लिखना है। थर्ड द डैश कंट्रोल ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन, वो आप लिखोगे। उसके बाद आपको मैचिंग करनी है। बोन्स, बोन्स क्या करती है बेटा, आपकी बॉडी को शेप देती है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। स्टमक खाने को डाइजेस्ट करता है। लंग्स ब्रीथिंग करती हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आंसर, व्हाट डज द हार्ट डू, हार्ट क्या करता है। नेक्स्ट व्हाट डज द ब्रेन डू, दिमाग क्या करता है, वो लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट 3 द फूड, खाने के बारे में लिखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेक, आपको लिस्ट लिखनी है फूड आइटम की जो आप खाना खाते हो। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या खाते हो, वो लिखना है। आप फ्रूट्स खाते हो, ओट्स खाते हो, ब्रेड खाते हो, मिल्क पीते हो या एग्स खाते हो, वो लिखना है। लंच में आप क्या क्या खाते हो, चपाती, कर्ल्स, पल्सेस या सोयाबीन, जो भी आप खाते हो। डिनर में आप क्या खाते हो। ठीक है। नेम द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग नेम्स लिखने हैं। 3 क्रियल्स, आपको 3 दालों के नेम लिखने हैं, और 3 ऑयल्स, 3 तेलों के नाम लिखने हैं। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट, अब बेटा ये आपका ट्रू फॉल्स है, जो चीज़ सही उसके आगे ट्रू लगाना है, राइट, जो चीज़ गलत उसके आगे फॉल्स लगाना है। जैसे फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, खाना हमें ताकत देता है काम करने और खेलने के लिए, बिल्कुल सही। वी ईट द लीव्स ऑफ द टर्निप, हम टर्निप के लीव्स को खा सकते हो, सलगम के पत्ते को खा सकते हो, अगर खा सकते हो तो राइट लगाना है बेटा, अगर नहीं खा सकते तो फॉल्स लगाओगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन आंसर, नहीं मैंने 3 प्लांट्स लीव्स विच वी ईट, कोई भी 3 प्लांट्स के लीव लिख दीजिए जिसको हम खा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 5 एमसीक्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट ट्रेन इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, एयर और वाटर। ट्रेन कहाँ चलती है, लैंड में, एयर में या वाटर में चलती है, तो ट्रेन लैंड में चलती है। सेकंड फॉर ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस वी यूज़, अगर हमें दूर में जाना है, बहुत दूरी की डिस्टेंस को कवर करना है तो हम किससे कवर करेंगे, ट्रेन से, एरोप्लेन से या बोथ, दोनों से कवर कर सकते हैं ना। फिर आपको मैचिंग करनी है। एरोप्लेन कहाँ चलता है, एयर में। शिप कहाँ चलती है, वाटर में। कार रोड पे चलती है और ट्रेन रेल ट्रैक में। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज लैंड ट्रांसपोर्ट की टू एग्जाम्पल, कोई भी 2 एग्जाम्पल देने बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट के। सेकंड है व्हाट इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, कोई भी 2 एग्जाम्पल दे दो।
नेक्स्ट है द वर्कशीट ऑफ साइंस इज कंप्लीट नाउ। सो बेटा आपको यहाँ तक की वर्कशीट अच्छे से सॉल्व करनी है। प्रॉपर राइटिंग आपकी साफ होनी चाहिए, राइटिंग आपकी समझ आनी चाहिए और कर्सिव में आपको अटेम्प्ट करना है। कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। आप इरेजर का यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, from this video we have to complete the remaining subjects in a proper sequence. So our first subject is Hindi. वर्कशीट फर्स्ट, मात्राएं। स्वरों की मात्राएं तथा उनसे बने तीन तीन शब्दों को आपको लिखना है। फर्स्ट है बेटा आ की मात्राओं से बने आपको तीन शब्द दे रखे हैं एग्जाम्पल में। सिमिलरली आपको छोटी की मात्रा से बने तीन शब्दों के एग्जाम्पल लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के आपको दो दो उदाहरण देने हैं। ज्वा से बना हुआ दो शब्द, कल से बना हुआ दो शब्द, प्याज से बना हुआ दो शब्द, आपको एग्जाम्पल लिखना है प्रॉपर सीक्वेंस में। वर्कशीट 2, बेटा इसमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उन पिक्चर्स के आपको नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है मगरमच्छ, सेकेंड लाल किला, थर्ड महात्मा गांधी, फोर्थ हिरन, फिफ्थ मछली, ऐसे आपको सारे नेम लिखने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 3, बेटा इसमें अशुद्ध और अशुद्ध वर्ड को आपको शुद्ध करके लिखना है। ये वर्ड्स आपके सारे अशुद्ध दे रखे हैं, गलत हैं, इसको आपको सही करके यहाँ लिखना है। जैसे चांद, चांद का सही रूप क्या होगा, आप कैसे लिखोगे? प्यारा कैसे लिखा जाता है सही में? तो आपको यहाँ पे सही फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट वर्कशीट 4, शब्द। निम्नलिखित वर्डों को आपको क्रम से लिखना है। ये वर्ड बेटा सीक्वेंस में नहीं है। जैसे लफू, लफू तो कोई वर्ड नहीं होता है, फूल वर्ड होता है, तो ऐसे आपको लिखना है। सेकंड हमल, हमल कोई वर्ड नहीं होता है, महल वर्ड होता है, तो यहाँ पे आपको महल लिखना है। ऐसे आपको सारे वर्ड्स बनाने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के आगे सही का निशान लगाना है जो कि सही है। जैसे समुद्र, समुद्र और समुद्र तीन वर्ड हैं, बट तीनों तो सही नहीं है। ये वाला समुद्र करेक्ट है, तो आपको इसके आगे टिक लगाना है। ऐसे ही बुराई, बुराई और बुराई तीन वर्ड दे रखे हैं, इसमें जिसका वर्ड करेक्ट है उसके आगे आपको टिक लगाना है। थर्ड है बेटा आपको ये चित्र दे रखा है, इस चित्र को प्रॉपर फिल करना है। जैसे थर्मस बना है, सपेरा बना है, तरबूज बना है, यहाँ पे अच्छे से आपको लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट 5, शब्द विचार, आपको मैचिंग करनी है। जैसे आग, आग का समानार्थी शब्द क्या होता है? अग्नि। आकाश का क्या होता है बेटा? गगन। बाग, उपवन। समुद्र, सागर, ऐसा आपको मिलाना है। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी को आपको शुद्ध करके लिखना है। ये वर्ड आपको गलत दे रखे हैं, आपको इसको सही करके यहाँ लिखना है। भालू, भालू में कौन सी मात्रा आती है? बड़ी ऊ की। टोपी, टोपी में बेटा टा ओ पा बड़ी की मात्रा, तो जो वर्ड्स गलत है उसको आपको सही करके लिखना है। नेक्स्ट है वर्डों के समूह को जोड़कर आपको प्रॉपर लिखना है। ये वर्ड जब आप जोड़ोगे तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रॉपर पूरा वर्ड? डाकू। तो ऐसे आपको सारे वर्ड पूरा करना है। नेक्स्ट वर्कशीट 6, अशुद्ध वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। पहला शुद्ध वाक्य, राम ने खाना खाए। राम ने खाना खाए तो गलत सेंटेंस से क्या लिखोगे आप? राम ने खाना खाया। सेकंड, पिताजी आई, पिताजी आई नहीं, पिताजी आए, तो ऐसा आपको सेंटेंस गलत दे रखे हैं, ये वाले बेटा आप सही करके यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट 7, संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि के भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा वाले वर्ड्स आपको नेमिंग वर्ड्स हेडिंग में दे रखे हैं, आपको इनको एज अ क्लू यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश पानी में तैर रही है, मछली पानी में तैर रही है, तो मछली क्या है आपका? नाउन। नाउन वाले वर्ड्स आपको यहाँ फिल करने हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को आपको रेखांकित करना है। जैसे राजेश मुंबई में रहता है, तो राजेश भी एक नाम है, मुंबई भी एक नाम है, तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे। सेकंड, ममता की बहन गुड़िया बना रही है, तो ममता क्या है? एक नाम है, तो ममता के आगे आप अंडरलाइन करेंगे। तो नेमिंग वर्ड्स पे आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट वर्कशीट 8, लिंग। लिंग वो शब्द जो कि आपको बताते हैं कि कोई भी पुरुष जाति का बोध हो रहा है या फिर स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो आपको मैचिंग करनी है। चाची, चाचा का चाची, बूढ़ा बुढ़िया, राजा रानी, ऐसा आपको मैचिंग करनी है। सेकंड है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर रिक्त स्थान में लिखने हैं, तो इसमें आपको स्त्रीलिंग वाले अलग लिखने हैं, पुल्लिंग वाले अलग लिखने हैं। अध्यापिका क्या है? स्त्रीलिंग। नौकर क्या है? पुल्लिंग। हथनी क्या है? स्त्रीलिंग। मुर्गी क्या है? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग वाले आपको एक साइड लिखने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 9, वचन। अब आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी हैं, अब इसके आगे आपको लिखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन। मतलब अगर आपको किसी भी इमेज में बेटा कोई भी एक पिक्चर दे रखी है, तो आपको किसका बोध करा रहे हैं? 1 नंबर का। जहाँ पे आपको केवल काउंटिंग 1 है, वहाँ पे आप एक वचन लिखेंगे, बाकी बहुवचन। तो पतंग तो 4 है, तो क्या लिखना है? बहुवचन। मोबाइल फोन बहुत सारे हैं, बहुवचन। बट यहाँ पे पिकॉक तो एक ही है, तो एक वचन। नेक्स्ट है उचित शब्दों को छाड़कर आपको रिक्त स्थान लिखना है। डैश पानी में तैर रही हैं। पानी में कौन तैर रही हैं? मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। मछली पानी में तैर रही हैं नहीं, मछलियाँ। मेरी कक्षा में 5 छात्राएं हैं। अब 5 छात्रा तो होती नहीं, छात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है आपको मैचिंग करनी है, एक वचन को आपको बहुवचन से मिलाना है। लड़का का क्या मिलाओगे बेटा आप? लड़के लास्ट में दे रखा है। माला, मालाएं। सड़क, सड़कें, ऐसे आपको मिलाना है अच्छे से। इस सड़कें आपको लास्ट में दे रखा है गिवन। नेक्स्ट वर्कशीट 10, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम किसी भी नेम का बार बार रिपीटिशन करते हैं तो वो सेंटेंस को इनकरेक्ट बना देता है, तो सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए हमें सर्वनाम का यूज़ करना पड़ता है।
तो जैसे लक्ष्य स्कूल जा रहा है डैश साथ डैश बहन भी है, लक्ष्य स्कूल जा रहा है उसके साथ उसकी बहन भी है। ऐसे आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छाट कर लिखना है। वह स्कूल जाता है, वह आपका सर्वनाम है। तुम पढ़ रहे हो, ये आपका सर्वनाम है। वह बाजार गए हैं, वे सर्वनाम है, तो सर्वनाम लिखना है। दिए गए सर्वनाम शब्दों के वचन लिखिए। अब आपको इन सर्वनाम शब्दों के वचन बहुवचन लिखने हैं। मेरा का बहुवचन क्या होगा, तेरा का बहुवचन क्या होगा, मेरा का, तेरा का क्या होगा, तुम्हारा। ऐसे आपको चेंज करना है। नेक्स्ट वर्कशीट 11 विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, वो शब्द जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों की विशेषता बताते हैं। वो क्वालिटीज बेटा गुड भी हो सकती हैं और बैड भी। जैसा अभी बच्चा बैठा है तो क्या कर रहा है, इस पिक्चर में हंस रहा है, तो क्या है, ये हंसने की क्वालिटी दिखा रहा है, हंसना। ये लड़की क्या कर रही है, ये भी हंस रही है, तो हंसना या मुस्कुराना लिख सकते हैं। फूल क्या हो रहा है, खिल रहा है, तो फूल की क्वालिटी क्या है, खिलने वाली। यहाँ पे क्या है, कौवा बैठा है, तो कौवा कैसा है, काला, तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी रंग की क्वालिटी क्या है कि वो ब्लैक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे उसकी क्वालिटी लिखनी है। नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी क्रिया। आपको नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर और उसमें आपको वाक्य को भी लिखना है, रेखांकित करना है क्रिया को। इसमें देखो बेटा वाक्य नहीं दे रखा है, आपको प्रॉपर वाक्य बनाना है। धोबी कपड़ा धो रहा है, तो धो रहा है क्या हो गया आपका, क्रिया। फिर आगे दूध वाला दूध निकाल रहा है, तो दूध निकालना क्या हो गया, क्रिया। फिर बढ़ई लकड़ी काट रहा है, काटना क्या हो गया, क्रिया। आपको एक्शन डूइंग वर्ड्स आपको सर्च करके उसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट वर्कशीट आपकी 13 पर्यायवाची शब्द। इसमें आपको वर्ड दे रखे हैं जो कि ब्लू कलर में हाईलाइट है। ऐसे वर्ड्स के आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। जैसे मोर नाच रहा है, तो मोर का पर्यायवाची क्या होगा, मयूर, तो मयूर नाच रहा है। नभ में पक्षी उड़ रहे हैं, नभ का मतलब क्या होता है, आकाश। आकाश को हम क्या लिख सकते हैं, नभ को आकाश लिख दो, गगन लिख सकते हैं। गगन में पक्षी, पक्षी को क्या बोलते हैं, विहग, पंछी, तो गगन में पंछी उड़ रहे हैं। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। राजा का 3 पर्यायवाची शब्द लिखो, पृथ्वी का 3, जैसे भू, धरा, ऐसे आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखो। सूरज का 2 पर्यायवाची लिख सकते हैं, दिन का, रवि, भास्कर, दिनकर, ऐसे लिख सकते हैं। हाथी का 2 हथनी, ऐसे बनाओ। फूल का पुष्प, तो आपको 2 पर्यायवाची लिखने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 14 विलोम शब्द। फर्स्ट है आपको निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। राजा, राजा का विलोम क्या होगा, रंग। नया, पुराना, विष, अमृत, ऐसे ही आपको गुण, अवगुण, लाभ, हानि, अमीर, गरीब, विजय, पराजय, भला, बुरा, अच्छा, बुरा, ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ पे खाली स्थान है, उस खाली स्थान में आपको जो वर्ड हाईलाइट है उस वर्ड के आपको अपोजिट मीनिंग लिखने हैं। जैसे चांद एक है परतारे अनेक। खेल में हार, हार का अपोजिट क्या होगा, जी, तो ऐसे आपको अपोजिट वर्ड फिल करने हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। लिखने नहीं बेटा, मैच करने हैं। जैसे गर्मी, गर्मी का विलोम क्या होता है, सर्दी। धूप का विलोम क्या होता है, छाँव। अर्थ का अनर्थ। तेज का, यहाँ पे आप देखिए तेज, धीरे, पाप, पुण्य। वर्कशीट 15 है मुहावरे। मुहावरे को आपको पढ़ना है, पहले एमसीक्यू की तरह दे रखा है, और जिस मुहावरे की जो मीनिंग करेक्ट है उसके आगे आपको टिक लगाना है। अंगूठा दिखाना, अंगूठे दिखाने का मतलब क्या है, मना कर देना, तो फर्स्ट टिक लगाओगे। आंखें खुलना मतलब सच का पता चलना। मुंह छुपाना, मुंह छुपाने का मतलब क्या होता है, छिप जाना, लज्जित होना या भाग जाना। जैसे आपको जो इसमें करेक्ट मीनिंग है उस पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट वर्कशीट इज जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। फर्स्ट है बेटा वर्कशीट 1 हु आर यू, आप कौन हो। डू यू नो हु दिस कार्टून कैरेक्टर, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम। आप कार्टून देखते हो बेटा, तो आप कार्टून कैरेक्टर के नेम बताए ना, जैसे ये आपका छोटा भीम हो गया, मिक्की माउस हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया, आपको ऐसे नेम लिखने हैं। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसके आपको नेम बताने हैं। आई वॉज कैप्चर्ड बाय स्क्यूबा ड्राइवर फ्रॉम माई होम इन द ग्रीक एंड बैरियर रीफ। तो आपको इनको प्रॉपर पढ़ना है और इनके आंसर्स इसमें लिखने हैं। देखो इसके बेटा और कुछ हिंट भी आपको नीचे गिवन है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है टेस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको इसको अच्छे से पिक्चर को इमेजिन करना है, देखना है, देन इसके बाद इसके नेम लिखने हैं। फर्स्ट क्या है, इडली सांभर। सेकेंड आप डोसा लिख सकते हैं। थर्ड ढोकला। इंडियन फूड है बेटा ये पूरा, इंडियन फूड के नेम लिखने हैं आपको अच्छे से। नेक्स्ट वर्कशीट 3 टाइम टेलर। इसमें आपको बेटा क्लॉक दे रखी है, क्लॉक के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लू गिवन इन द बॉक्स। द बिग हैंड शोअस। अब घड़ी में जो बड़ी सुई होती है, 2 सुई होती है ना बेटा, स्मॉल और बिग, तो बड़ी जो सुई होती है, बिग जो हैंड होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मिनट। 60 मिनट्स मेक, 60 मिनट के क्या बनाते हैं, आपका 1 आवर। तो यहाँ पे आपको 1 आवर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बेटा इसमें कुछ टाइम बना रखा है, आपको बताना है कि कितने बज रहे हैं। अब देखो छोटी सुई किस पे आ गई, 5 पे, और बड़ी सुई 12 पे, तो मतलब एग्जैक्ट 5 o'clock। सेकेंड वाले में बेटा ये सुई 9 पे है और बड़ी वाली 12 पे, तो बताना है कि टाइम कंप्लीट कितना हो रहा है, 9 o'clock। आपको कंप्लीट टाइम देख के लिखना है।
नेक्स्ट वर्कशीट 4 है एनिमल कॉल। हम इन एनिमल्स को किस नाम से जानते हैं? जैसे फर्स्ट है आपका लॉयन, सेकंड आपका डॉग, थर्ड है आपका काऊ, एलिफेंट, कैट, हॉर्स, मंकी, बी, कैमल। नेक्स्ट वर्कशीट 5 गो टुगेदर। There are the word given in column A with another from column B and write them in column C. जैसे आपको दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपका आउट है, अब देखो कॉलम बी में कहीं साइड लिखा है, यस ई ऑप्शन पे साइड लिखा है, तो आउट के साथ साइड मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? आउटसाइड। ऐसे ही आपको और बनाना है, सारे वर्ड्स को ऐसे आपको मैच करना है। जैसे यहाँ पे सन दे रखा है तो सन को आप किससे मैच करोगे? थिंग, पेपर, ग्राउंड, मैन, साइड, हाउस, रूम, लाइट। सन के साथ आप क्या मैच करोगे? लाइट। सन तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? सन लाइट। नेक्स्ट है बेटा ड्राइंग। फर्स्ट है आपका फिल द कलर इन ड्राइंग बुक, पेज नंबर 10 to 15। आपको अपनी ड्राइंग बुक कंप्लीट करनी पेज नंबर 10 से लेकर 15 तक। ड्रॉ पेज नंबर 6 to 9 इन ड्राइंग फाइल एंड मेक अ आर्ट एंड क्राफ्ट बाय वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो पेज 6 से लेकर 9 तक आपके कुछ क्राफ्ट वाले वर्क भी होंगे जिसको आपको प्रॉपर वेस्ट प्रोडक्ट से बनाना है, और कुछ उसमें वर्क होंगे जो आपको ड्राइंग फाइल में भी कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है स्पोकन। राइट एंड लर्न द पेज नंबर 6 to 9 इन कन्वर्सेशन नोटबुक। रीड चैप्टर नंबर 1 to 5। आपको अच्छे से 6 से लेकर 9 तक के बीच में जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं पेज नंबर में, प्रॉपरली उसको लर्न करना है, फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखना भी। हॉलीडे होमवर्क नोटबुक आपको एक सेपरेट बनानी है, उसमें आपको ये सारा वर्क करना है। फिर आपको रीड करना है चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट। फिर लास्ट है बेटा इतना ही आपका हॉलीडे होमवर्क है। तो जो आपका ये स्पोकन का हॉलीडे होमवर्क है, ये आप स्पोकन की नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, और ड्राइंग का भी जो एक्स्ट्रा वर्क होगा वो भी आप इस हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। Last notice regarding the summer vacation break, that dear students and parents, we wish to inform you that our institution will remain closed for summer vacation from 25th of May to 24th of June. Regular classes will resume on 25th of June. We hope everyone enjoy safe, restful and enjoyable break. Warm regards from the school management. Thank you.